हेलो। आज अपन जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कार्डियोवास्कुलर का डिजीज है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यह होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो यदि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए, जिसके कारण जो मायोकार्डियल सेल्स है, टिश्यू है, वो डैमेज हो जाएंगे। डैमेज हो जाएंगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी इसमें, जिसके कारण डैमेज हो जाती है। ठीक है। यदि कोरोनरी आर्टरी फुल ऑफ द ब्लड नहीं हो, यदि उसमें ब्लड पूरा भरा हुआ नहीं हो, जैसे ये आर्टरी है कोरोनरी, ये इसमें नॉर्मली जो ब्लड पूरा भरा होता है, लेकिन इन सम टाइम्स देयर आर सम मेनी रिस्क फैक्टर, जिसके कारण वो ब्लड है वो प्रॉपर भरा हुआ नहीं होता है। इसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या और भी रिस्क फैक्टर उसके कारण जो ब्लड है वो आगे सप्लाई नहीं हो पाते हैं। ओके। तो आगे जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की जो डिमांड आगे वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन आगे जा नहीं पाएगा, जिसके कारण जो सेल्स है, टिश्यू है, वो डैमेज हो जाएंगे और मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इसके बाद में अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? ये डिजीज एक प्रकार से, ठीक है, कंडीशन। ये कोज किसके कारण कोज होती है? जो रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाई थ्रोम्बस के द्वारा। कोई थ्रोम्बस हो जाएगा, यदि कोई रफ्चर हो जाए तो यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। ओके। थ्रोम्बस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस उसके कारण भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पाता है। ओके। इसके बाद अपन जो लोकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी लोकेशन होती है। ठीक है। इसके पहले अपन देख लेते हैं हेड को दो प्रकार की ब्लड सप्लाई, दो आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी हेड को ब्लड सप्लाई करती है। ये आर्टरी, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है। राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ओके। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये आपका राइट हो गया, ये राइट कॉर्नरी आर्टरी होगी। ठीक है। ठीक है। ये आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी है। ठीक है। और यहाँ से ये एरोटा है, एरोटा से निकली है क्या, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी निकलेगी यहाँ से। ठीक है। ये यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स बनाएगी, और यहाँ पे ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा है, आप सुन लो। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसके पार्ट है? ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के पार्ट है। ठीक है। तो इनके द्वारा ब्लड सप्लाई होता है पूरे हार्ट में। यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, ये पहला टाइप्स ऑफ द जो ऑब्स्ट्रक्शन है एमआई की, उसमें पहला लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये एंटीरियर वाल एमआई कॉज करेगा। इसका दूसरा नाम है सेप्टिक एमआई। ठीक है। सेप्टिक एमआई है, एंटीरियर वाल एमआई कॉज करेगा। सेकंड क्या है अपना? सेकंड है सर्कमफ्लेक्स है। सर्कमफ्लेक्स क्या करेगा? सर्कमफ्लेक्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कमफ्लेक्स, वो एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर हो जाएगा। पोस्टीरियर वाल एमआई, ये एंटीरियर था क्या, ये सर्कमफ्लेक्स, ये पोस्टीरियर हो जाएगा, और ये जो आगे वाला है वो एंटीरियर हो जाएगा, एंटीरियर वॉल एमआई, ये पोस्टीरियर वॉल एमआई। यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए राइट कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, तो राइट कोरोनरी में इंफीरियर वॉल एमआई। ठीक है। ये इसमें कोई भी कोज हो गया तो वो इंफीरियर वॉल एमआई कोज करेगा। ओके। ये आपको बता दें क्या क्या लोकेशन है। यदि लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी में यदि एमआई हो जाए तो ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण जो टिश्यू सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे। इसी प्रकार सर्कमफ्लेक्स में पोस्टीरियर वाल डैमेज हो जाएंगी, पोस्टीरियर वाल जो एमआई है वो कोज कर देगा, और ये इंफीरियर वाल एमआई कोज करेगा। ठीक है। इसके बाद अपन इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। इटियोलॉजी स्टार्ट करते हैं अपन इसकी। इसके पहले अपन
जो रिस्क फैक्टर है इसकी वीडियोलॉजी है रिस्क फैक्टर, ठीक है, उनको देख लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहला आ गया इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जैसे कोई भी आर्टरी है या आर्टरी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्लेग हो जाए, ठीक है, प्लेग समझ गए आप, ये प्लेग हो गया, कोलेस्ट्रॉल का प्लेग हो जाए तो ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो हमारी कोज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड है वो नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन जो सप्लाई आगे वो नहीं हो पाएगी, और सप्लाई नहीं होने के कारण जो टिश्यू सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, पहले अपन देखा एथेरोस्क्लेरोसिस, अब अपन देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टरी है अपनी, ठीक है, यदि ये आर्टरी होगी, ठीक है, इसकी जो इलास्टिसिटी है डिक्रीज, इलास्टिसिटी, ठीक है, यदि इलास्टिसिटी कम हो जाए इसकी आर्टरी की, तो आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होने से क्या होगा, यदि किसी टाइम पे अपन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हो बट ये आर्टरी है उसकी इलास्टिसिटी कम है, तो ब्लड आगे ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा फ्लो नहीं होने के कारण जो हमारे का अटैक हो सकता है। सेकंड अपन देखते हैं कि इसी का डिक्रीज इलास्टिसिटी में यदि सेकंड जो ये वाल्स है आर्टरी की वाल थिकनेस हो जाए, मोटी हो जाए, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं होने के कारण आगे ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होती है, वो आर्टरी है वो कोलेप्स हो जाएगी, आर्टरी है या आर्टरी है कोलेप्स हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई आगे अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिमांड भी कमी आएगी, सेल्स व टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया। इसके बाद अपन जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एक यदि आर्टरी रप्चर हो जाए, ठीक है, यदि आर्टरी रप्चर हो गई तो भी वो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा, जो मेन टारगेट है हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा ब्लड, ठीक है, यदि हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाया तो अन्य ऑर्गन को सप्लाई नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी और नेक्रोसिस चालू हो जाएगा, ओके। नेक्रोसिस इज कॉज टू जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट कॉज क्या है इसका, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, नॉर्मली 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, यदि ये 200 से ऊपर चला जाए कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का सप्लाईमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ओके। इसके बाद जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन कॉज होता है, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन पाया जाता है जो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, यदि स्मोकिंग करेंगे तो निकोटीन जाएगा शरीर में और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। और किस प्रकार से हाइपरटेंशन जो एमआई है उसको कॉज करते हैं ये अपन देखते हैं। जैसे ये आर्टरी है, ओके, यदि आर्टरी में यहाँ पे आर्टरी में हाइपरटेंशन और प्रेशर कॉज करेगी, प्रेशर कॉज करने से ये आर्टरी रप्चर हो जाएगी, आर्टरी रप्चर हो जाएगी तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट्स वगैरह है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन होने से यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बस होने से ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने के कारण ऑक्सीजन का लेवल है वो आगे कम हो जाएगा और एमआई कॉज कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से ओबेसिटी है एज के साथ, यदि एज इंक्रीज होगी 60 साल तक ऊपर एज तो एमआई के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो सेक्स है, सॉरी स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस किस प्रकार से एमआई को कॉज करेगा। स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा, और अभी बताया था कि हाइपरटेंशन किस प्रकार से एमआई कॉज करेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं जो सेक्स है किस प्रकार से कॉज करेगा। सेक्स मेल में ज़्यादा होगा ये, ठीक है, मेल में एमआई ज़्यादा होगा और फीमेल में कम होगा। ये क्यों होगा अभी देखते हैं, क्योंकि जो मेल फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, सॉरी वो बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल
वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कारण डिक्रीज हो गया। कैसे होगा? लीवर क्या करेगा? लीवर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से जो कोलेस्ट्रॉल है इसको बाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बाइल में कन्वर्ट कर देगा तो ये क्या बनाएगा? सुपर सैचुरेशन ऑफ द बाइल। सुपर, ठीक है, सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल, सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का सैचुरेशन हो रहा है बाइल में, तो सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। जब ये बाइल का सुपर सैचुरेशन कोलेस्ट्रॉल में हो गया तो क्या करेगा? ये किस में कलेक्ट होगा? ये गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होगा। ये गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होगा। ये गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होगा। गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होने से यदि एक्सेसिव अमाउंट में ये बाइल ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो ये कोलेसिस्थाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ठीक है, ये कोलेसिस्थाइटिस कॉज कर देगा। ये क्या होता है? एक गॉल ब्लैडर स्टोन होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है, इसलिए इसी कारण जो फीमेल्स होती है उनमें जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ज़्यादा संख्या में मिलता है और मेल्स में कम मिलता है। इसी प्रकार से जो एमआई का अटैक है वो मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में उनकी तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, अब अपन ये देख ली सारा किस प्रकार से सेक्स वगैरह कोज कर रहे हैं। ठीक है।